ओम शांति। आज हम मोरालिटी फ्रीडम के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। यह एक बड़ा इश्यू आज समाज में बन चुका है। वास्तव में मोरालिटी बहुत पुरातन शब्द है। सदियों से इसके बारे में हम सुनते आए हैं, जीवन में अपनाते आए हैं। धर्म जो भी हो, हर धर्म हमें यही सिखाता है कि फ्रीडम ज़रूरी है सभी को, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ मोरालिटी, कुछ नैतिकता का भी आवश्यकता है। यही बताते आए हैं, क्योंकि धर्म का मतलब ही है बहुत ही, अगर हम सदियों के बातों को देख लिया तो कहते हैं धर्म अर्थात धारयत इति ही धर्मः। जीवन के आचरण के बारे में ही धर्म हमें बताता है। तो वह आचरण मोरालिटी के बेस पर होगा तो कितना अच्छा हमारा जीवन बनेगा, यही बात हर धर्म हमें बताते आए हैं। लेकिन आज सोसाइटी बदलती गई, लोग बदलते गए, लोगों के मनोधर्म या फिर उनके एटीट्यूड्स बदलते गए और उसी के कारण उनके साथ-साथ ये जो नैतिकता है और उसके साथ-साथ फ्रीडम जो है, दोनों को मिला के एक नया शब्द निकला और जीवन के शैली में भी बहुत सारे बदलाव आते गए। हम देखते हैं वास्तव में चेंज कहाँ आ रही है, हमारे जीवन के प्रिंसिपल्स में, डिसिप्लिन में, अथवा हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारा सोसाइटी में कुछ जिम्मेवारियां जो है, उनमें फर्क आता रहा। इसलिए ये मोरालिटी फ्रीडम, जो नैतिकता का स्वतंत्रता जो पहले से था, उसमें थोड़ा सा बदलाव आने कारण आज कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस या इश्यूज हमारे सामने पैदा होती जा रही है। हम देखते हैं कि एक जमाना था जिस समय पर लोग धर्म को बहुत ही प्यार से स्वीकारते थे और जीवन को उसी के आधार पर बनाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम उस समय भी था। आज के फ्रीडम में थोड़ा सा अनैतिकता अथवा इमोरालिटी मिक्स होती जा रही है, क्योंकि लोगों के मनोधर्म बदलता गया। उनको लगता है कि हम अपने हिसाब से हम जिए, अपने हिसाब से जीते जीते उन्होंने ये बात भूलते गए कि नैतिकता जो हमें सिखाया था कि आप खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, अपने फैमिली परिवार को भी ठीक रीति से देखो और सोसाइटी को भी ध्यान में रखो, ताकि ये जीवन हमारा सुंदर रहे, सोसाइटी अच्छा रहे और सुखी जीवन, सुखी संसार हमारा बने रहे। लेकिन इन बातों का थोड़ा सा आज ध्यान कम हो गई है, क्योंकि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा होते गया। इसी कारण से बैलेंस जो था दोनों में, एक फ्रीडम और दूसरा मोरालिटी, इन दोनों के बैलेंस में थोड़ा सा बिगड़ चुका है और इसी कारण से आज लोग अनैतिकता का महसूस ज्यादा करते जा रहे हैं। तो कारण क्या हुआ कि जिस बात को हम पहले स्वीकारते थे आचरण में, उसका थोड़ा सा बदलाव होता गया, कानून भी उसको हेल्प करता गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री, टेकिंग ड्रग्स या फिर होमोसेक्सुअलिटी, इन सभी बातों को आज हम कानूनी तौर से उसको स्वीकार करते गए और कानून भी उसको मानता गया। लेकिन इससे क्या हुआ, पर्सनल इंटरेस्ट के कारण हमने उसको अपनाया, परंतु समाज के ओवरऑल व्यू अगर लिया जाए तो उसमें थोड़ा सा बहुत बदलाव आ चुकी है। लॉन्ग रन इफेक्ट को देखा जाए तो परिस्थिति ऐसे भी आ सकती है, इश्यूज इतने उठ सकते हैं जिससे जीवन का आनंद जो था वह कम होता जा रहा है, ये महसूस करने लगेंगे। इसलिए इसमें जरूरी है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि यह कोई धर्म की बात है, यह कोई कानून की बात है। इन दोनों को मिला के हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता, जो अपने बारे में और इस समाज के बारे में दोनों की बातों को उठाकर स्पिरिचुअलिटी खड़ा हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी देखा जाए तो खुद का भी उसमें इंटरेस्ट आ जाती, मोरालिटी, मॉरल ग्राउंड्स आती, खुद का फ्रीडम भी आता है। ऐसे ही मेरा रिलेशंस, मेरा फैमिली, मेरा सोसाइटी, इन बातों का भी उसमें आ जाती है। मना मोरालिटी और फ्रीडम दोनों का बैलेंस कैसे करे, इन बातों के बारे में स्पिरिचुअलिटी बता सकता है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये कहता है कि आप अपने जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे करें। रहना है कीचड़ के बीच में, लेकिन कमल ऊपर आता है और सबको अट्रैक्ट करता है। उस समय पर नीचे की कीचड़ किसी को दिखाई भी नहीं देता। वैसे ही हम हमारे जीवन में
कुछ मोरालिटी को अपनाएं, मोरालिटी को जीवन का भाग बनाएं, उसको हमारे आचरण में लाएं, ताकि हम फ्रीडम का भी अनुभव करेंगे और समाज को सुंदर होते हुए देख भी सकते हैं। यही बात आज हम भूल गए हैं। तो ये बैलेंस लाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, ऐसा मेरा एक ओपिनियन है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर समाज को फिर से हमें सुंदर रूप से निर्माण करना है, नव विश्व की निर्माण करनी है, जहां मोरालिटी भी हो और साथ साथ फ्रीडम भी हो, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिकता को अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिकता हमें यही कहती है कि मैं कौन हूँ और हम सब के लिए एक ही पिता, एक ही गॉड फादर अथवा एक ही सुप्रीम बीइंग कौन है, इन दोनों को जानकर उनसे कनेक्ट होना। अगर उनके साथ संबंध जोड़ा तो दुनिया के हर व्यक्ति से संबंध आ जाता और संसार जरूर फिर से सुखमय हो सकता है।